हेलो बच्चों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ जमात तीजी ਦਾ पाठ नंबर 11 ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਔਰ बहुत ही अच्छे और सफल इंसान बनने के पिछे यही कारण सी कि उन्होंने अपनियां गलतियां तो बहुत कुछ सीखा। सब तो पहले दसिया गया है कि बचपन दे विच उन्हां नूं बुरी संगत की आदत पै गई सीगी। जदों छोटे सी कुछ गलत बच्चों के नाल या कुछ गलत लोगों नाल उन्हां दी दोस्ती हो गई, जिहदे विच रह के उन्होंने झूठ बोलना, चोरी करना सीख लिया। बहुत वड्डी उन्होंने एक गलती की सी। एक बार उन्होंने अपने ही घर दे विच एक सोने का गहना चोरी किया सी, पर जब उन्होंने अपनी गलती बारे सोचा तो उन्होंने समझ आया कि उन्होंने कितना वड्डा गलत काम कर दिता है। पर उन्हां च इन्नी हिम्मत नहीं सी कि अपने पिता जी तो अपनी गलती लई माफ़ी मंग सकन। उन्होंने लगता सी कि वो अगर अपनी गलती बारे अपने पिता जी नूं दस्सणगे तो उन्हां दे मन नूं ठेस लगेगी, इसलिए उन्होंने माफ़ी मंगण का एक अलग रस्ता सोचा। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी दे विच उन्होंने अपने द्वारा की हुई पूरी गलती का बयान दस्या और इस चिट्ठी दे विच उन्होंने अपने पिता जी तो अपनी गलती लई माफ़ी भी मंगी। माफ़ी दे नाल ना उन्होंने अपने पिता जी नूं ये भी लिखिया कि उन्हां दे गलती दे लई जो भी सज़ा उन्हां दे पिता जी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उन्हां दिनां दे विच महात्मा गांधी जी के पिता जी बहुत बीमार रहंदे सी। वो बिस्तर ते ही रहंदे सन। तो महात्मा गांधी जी ने की कीता, उस चिट्ठी नूं लिखे के अपने पिता जी के हाथ च फड़ाया और आप वो उन्हां दे पैरों वाले पासे बिस्तरे ते ही बैठ गए। उन्हां दे पिता जी ने जदों चिट्ठी पढ़ी तो उन्हां दा मन भर गया। उन्होंने अपनियां अखां थोड़ी देर लई बंद कर लियां और कुछ सोचते हुए उन्होंने थोड़ी देर बाद वो चिट्ठी फाड़ दी। जब गांधी जी ने अपने पिता जी दियां अखां दे विच हंझू भरे हुए देखे तो वो समझ गए कि उन्हां दे पिता जी ने उन्होंने माफ़ कर दिता है। इस गलती तो उन्होंने इन्ना वड्डा सबक सीखा कि महात्मा गांधी जी ने दोबारा जिंदगी च कदे भी झूठ नहीं बोलिया और कदे भी चोरी नहीं की। इस पाठ दे विच एक होर घटना बारे दस्सिया गया है। जिथे महात्मा गांधी जी स्कूल विच पढ़ते सन ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ। 5 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, पर उन्होंने अध्यापक जी उन्होंने इशारा कर देंगे हैं कि नाल वाले बच्चे तो देख के वो अपनी गलती नूं ठीक कर लवे। पर गांधी जी नूं बचपन च ये गल समझ आ जाती कि नकल करना बहुत बुरी गल है, इसलिए वो अपनी गलती नूं नहीं सुधारते, वो उस शब्द नूं गलत ही लिखिया रहन देंदे हैं। गांधी जी नूं बचपन तो यही लगता सीगा कि पढ़ाई तो करनी बहुत जरूरी है, पर कभी भी उन्होंने लिखावट बारे नहीं सोचा सी। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा सीगा कि लिखावट भी बहुत अच्छी होनी जरूरी है। जब वो परदेस पढ़न गए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने नाल दे जिहड़े लोग सी उन्हां दी लिखावट मोतियां वर्गी सीगी, पर महात्मा गांधी की लिखावट उन्नी सोहनी नहीं सी। उस समय उन्होंने एहसास होया कि बच्चों की लिखाई बचपन तो ही बहुत सोहनी करन दी कोशिश करनी चाहिए। शुरू दियां कुछ जमातां 'च ज़्यादा ध्यान उन्होंने लिखावट ते देना चाहिए है ताकि सारी जिंदगी उन्होंने लिखावट सोहनी बनी रहे। सुंदर लिखाई करके ही उन्होंने अगे होर भी वधिया लगता है। गांधी जी दूजियां च कभी भी नुक्स नहीं कढ़ते सीगे, ना ही वो कभी किसी की बुराई करते सीगे, ना बुराई किसी की सुनते सी। अपने यही महान गुणा करके वो एक बहुत ही सफल ते लोगों के अथाह प्यार दे आदर पाउंदे रहे हैं। बच्चों, इन्हां गुणा करके महात्मा गांधी जी महान कहलाए हैं। साडे तो भी बहुत बार बहुत गलतियां होंदियां हैं। गलती अपनी लुकाउण दे नाल सानू कभी भी ये समझ नहीं आता कि वो गलती दे नाल असी की नुकसान किया है अपना या किसी का। अगर असी अपनी गलती नूं मन लैंदे हाँ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਓ, ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਮਿੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਔਰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੂਲ, ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਧਾਂਤ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ हैं, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ, ਸਫਲ मतलब कामयाब। प्रण, इरादा। हिम्मत, हौसला। महापुरख, महान व्यक्ति। सबक, सिक्ख्या। ठेस, चोट। गुनाह, गलती। दौरा, जांच या निरीक्षण। वलायत, विदेश। वकालत, कानून संबंधी पढ़ाई। आदर, सत्कार। अथाह, बेअंत या बहुत ज़्यादा। अधूरी, पूरी ना होना। नुक्स, कमी। आओ बच्चों, हुण असीं इहदे मौखिक प्रश्न देखते हैं। बचपन विच महात्मा गांधी जी किस तरह की संगत विच पै गए? ਇਹਦਾ उत्तर आएगा, बचपन विच महात्मा गांधी जी बुरी संगत विच पै गए। गांधी जी ने 5 विचों किन्ने शब्द गलत लिखे? गांधी जी ने 5 विचों एक शब्द गलत लिखिया। इत्थे आ जाना लिखिया। गांधी जी अनुसार लिखाई किहो जही होनी चाहिए है? गांधी जी अनुसार लिखाई सुंदर होनी चाहिए है। अगे है, ठीक शब्द चुन के खाली थवां भरो। ये थल्ले सानू कुछ शब्द दिते गए है, बुरी संगत, गुणा, बचपन, असूलां। असी इन्हां दे विचों सही शब्द नू चुन के खाली थवां भरनी है। महापुरुष अपने चंगे असूलां करके महान बनते हैं। बचपन विच महात्मा गांधी बुरी संगत विच पै गए। गांधी जी नू अपने बचपन की एक गलती का जिंदगी भर पछतावा रहा। गांधी जी चंगे गुणा करके जीवन विच सफल होए। अगे है, हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, इन्हां प्रश्नों के अज मैं उत्तर नहीं लिखे हुए है, पर मैं तुहानूं इन्हां नूं चैप्टर चों लभना सिखाऊंगी ताकि तुसी अगे तो चैप्टर दे विचों क्वेश्चन आंसर लभ सको। बिल्कुल सीधे सीधे दिते हुए है। महात्मा गांधी ने अपने बचपन विच सब तो वड्डी गलती किहड़ी कीती? आ देखो बेटा, प्रश्न दे विचों लिख लेना हैगा। महात्मा गांधी जी ने अपने बचपन विच सब तो वड्डी गलती, आ देखो इत्थे, उन्होंने घर तो चोरी करन दी कीती। इत्थे मैं निशान लगाया होया हैगा कूड़ा। ये पहले प्रश्न का उत्तर हैगा। सब तो वड्डी गलती उन्होंने घर तो चोरी करन दी कीती। अगला हैगा, महात्मा गांधी ने अपने पिता जी कोलों माफ़ी किवें मंगी? उन्होंने अपने पिता जी नूं एक चिट्ठी लिखी। उस विच उन्होंने अपनी गलती का पूरा बयान लिख दिता ते गलती की माफ़ी मंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नकल क्यों ना मारी? इसका उत्तर इत्थे दिता हैगा। गांधी जी नूं ये गल बचपन विच ही महसूस हो गई कि नकल करनी चंगी गल नहीं है,
इस लई गांधी जी ने नकल ना मारी। ठीक है बच्चों। सुंदर लिखाई बारे गांधी जी का की विचार सी? ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸੱਸਾ ਲਿਖਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਾਮਯਾਬ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਠੀ, ਖਤ, ਅਥਰੂ, ਹੰਝੂ, ਪਰਦੇਸ, ਵਿਦੇਸ, ਨੁਕਸ, ਕਮੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਐਰੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਇसी ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆਪੇ ਲੱਭਣੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚਿਓ।